Hello guys, welcome back to my channel. So today we'll be continuing with the second chapter of globe, latitudes and longitudes. But before that, I have a very special announcement to make which will be very beneficial for you. So if any student wants me to cover any chapter soon for their test or exams, I will do that for you. Just let me know in the comment section. मतलब अगर कोई चाहता है कि ये चैप्टर हमें पहले करना है, हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है, just let me know 2 days before your test so that I could provide you the lecture within 2 days. And so let's start. First we will revise what we had discussed in part 1 of this chapter. If you haven't seen part 1, I have given the link in the description. So let's revise what we had discussed in part 1. हमने क्या पढ़ा था पार्ट 1 में कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस विच पासिस थ्रू दी the horizontal lines which passes through the east to west and forms a circle. जो क्या करती हैं? ईस्ट टू वेस्ट एक सर्कल क्रिएट करती हैं अर्थ के अराउंड, जैसे कि इक्वेटर. जैसे हमारी अर्थ है, अब इक्वेटर उसके सर्कुलर उसमें ईस्ट टू वेस्ट रन करती है, और सेम ऐसे ही हमारी और भी लैटिट्यूड्स है जो इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं, इसलिए हम उनको क्या भी बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं. फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ ग्लोब. ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. मतलब हमने क्या किया, क्योंकि हमको अर्थ की स्टडी करनी है तो हमने क्या किया, एक ग्लोब बना लिया जो कि क्या है, एक अर्थ का बिल्कुल छोटा सा एक छोटा मॉडल है अर्थ का. देन वी स्टडीड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. देन वी हैव स्टडीड इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. हमारा जो अर्थ होता है उसको इक्वेटर जो होता है वो क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दी सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, एंड इन दी सदर्न हेमिस्फीयर वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. अब इस टॉपिक से हम क्या समझ रहे हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम यहाँ पे अर्थ के जो जोन्स हैं, जोन्स मतलब कि जो एरियाज हैं जो क्या कर रहे हैं, हीट रिसीव कर रहे हैं, हम यहाँ पे उनको डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट मी टेल यू. जैसे कि हमारी अर्थ है, क्या होता है? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ओके, तो क्या होगा कि साल में एक बार क्या होगा, जो सन होगा वो बिल्कुल हमारे क्या होगा, बिल्कुल हमारे ओवरहेड होगा, मतलब कि वो बिल्कुल हमारे ऊपर होगा. तो क्या करेगा, जो सन की रेज हैं वो हमारे पे ऐसे आएंगी, मतलब सन की रेज बिल्कुल ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना. तो जो सबसे ज़्यादा एरिया हीट रिसीव करेगा वो कौन सा होएगा? जो सबसे ज़्यादा एरिया हीट रिसीव करेगा वो होगा दिस एरिया. ओके, दिस एरिया. अर्थ है, सन है, सन की जो रेज है वो यूँ जा रही हैं, तो सबसे कम जो हीट रिसीव करेंगे वो कौन से एरियाज होंगे? वो होंगे पोल्स वाले एरिया. और जो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करेगा वो कौन सा जोन होगा? इक्वेटर जोन. और इसलिए हम इसको क्या नाम दे दिया? टॉरिड जोन, विच इज़ जस्ट अबव द इक्वेटर. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स. हमारा जो सन होता है वो साल में एक बार हमारे सारे लैटिट्यूड से क्या होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, जो कि कहाँ पे है? हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल ऊपर है, मतलब बिल्कुल बीच में पड़ता है. और ये एरिया जो होता है सबसे ज़्यादा क्या करता है? हीट रिसीव करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं टॉरिड जोन. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है. सन की सबसे ज़्यादा हीट कौन सा एरिया रिसीव कर रहा है? इक्वेटर जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये हमारा टॉरिड जोन. सबसे ज़्यादा हीट कौन सा एरिया रिसीव करता है? सिर्फ टॉरिड जोन करता है. और जो हमारा मिड डे सन होता है वो इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ज़्यादा अपनी सनरेज क्या करता है? रेडिएट नहीं करता है. मतलब इनकी सनरेज जो होती हैं वो इस समय से इतने से एरिया में ही लिमिटेड हो जाती हैं. और जो पोल्स वाले एरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी तरफ जो हीट होती है वो क्या करती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने लग जाती है, मतलब वो डिक्रीज होने लग जाती है. पोल्स को हीट नहीं मिल पाती है बिल्कुल भी उस टाइम पर.
These are bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere, and have moderate temperature. They are called temperate zone. अब ऐसा ही क्या हुआ कि क्योंकि हमारा ये अर्थ है, हमारे ये सन है, सन ने क्या किया, सबसे ज़्यादा हीट इन एरियाज़ में दी, इक्वेटर में दी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में दी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में दी. तो ये इक्वेटर में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करी, फिर और इक्वेटर के ऊपर क्या है, टॉरिड जोन. सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करने वाला जोन कौन सा है, टॉरिड जोन. उसके ऊपर क्या होता है, टेम्परेट जोन. धीरे धीरे क्या होगा, जो हीट है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो सबसे ज़्यादा टॉरिड जोन रिसीव करेगा, फिर उसके ऊपर कौन सा जोन होगा, टेम्परेट जोन. फिर कौन सा जोन रिसीव करेगा, टेम्परेट जोन. और सबसे कम जो हीट रिसीव करेंगे वो एरियाज होते हैं पोल जोन्स. ओके, दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. हम क्या ऐसे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हीट टॉरिड जोन रिसीव करता है, देन टेम्परेट जोन रिसीव करता है, एंड देन पोल्स, है ना. एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि इन तक हीट नहीं पहुंच पाती पोल्स वाले एरिया तक, इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही कोल्ड एरियाज में आते हैं. इसलिए इनको नॉर्थ पोल साउथ पोल बिल्कुल फ्रीजिंग जोन्स में आ जाते हैं. इसलिए क्योंकि सन की जो रेज होती हैं वो इन तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए इनको हम कौन से जोन भी बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, विच मीन्स वेरी वेरी कोल्ड जोन. ओके, दिस इज अ पिक्चर विच यू कैन सी वेरी क्लियरली. ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, मतलब ये सन है हमारा, ये अर्थ है. जो सन की रेज है वो सबसे ज़्यादा कौन सा जोन रिसीव कर रहे हैं, टॉरिड जोन रिसीव कर रहा है. सबसे कम कौन से कर रहे हैं, नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं. और इनको हम क्या भी बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं. टॉरिड जोन, देन टेम्परेट जोन, एंड देन फ्रिजिड जोन. ये हमें इस तरह से याद रखना है. ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. सो हमने क्या पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं. लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्या करती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और वो अर्थ को हॉरिजॉन्टली कवर करती हैं. और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, दीज आर दी वर्टिकल लाइंस जो क्या करती हैं, अर्थ को वर्टिकली कवर करती हैं. जैसे कि दिस इज आवर अर्थ, दीज आर आर लैटिट्यूड्स, and these vertical lines will be our longitudes. Okay, so these are longitudes. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of a place. अब many of you may have question कि हमने latitudes तो पढ़ लिए, अब हम longitudes क्यों पढ़ें. longitudes पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ latitude से हमें एक place की exact position नहीं पता चल सकती है. हमें क्या चाहिए होगा कि हम कहें कि हमारे पास तो क्या बोलते हैं, अर्थ है और लैटिट्यूड है, हम एक पर्टिकुलर प्लेस पता लगा लेंगे. नहीं, हमें क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूड्स भी चाहिए, ताकि जैसे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे हमारी ये टू लाइंस मैच करें, इससे हम क्या कर सकें, एक प्लेस का प्रॉपर क्या कर सकें, एग्जैक्ट प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट हम उस जगह की पोजीशन निकाल सकें. लॉन्गिट्यूड इज मेजर बाय इमेजिनरी लाइंस दैट रन अराउंड द अर्थ वर्टिकली. जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, अप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं. एंड मीट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, और कहाँ पे जाके मिलती है, नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल पे. दीज लाइन्स आर नोन एज द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. जैसे कि हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स को और क्या बोलते हैं, जैसे लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, क्योंकि वो क्या करती हैं, इक्वेटर जो कि हमारी लैटिट्यूड है उसके क्या करती है, पैरेलल में रन करती हैं. ऐसे ही जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनका दूसरा नेम क्या है, उनका दूसरा नेम है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. एंड इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज. लैटिट्यूड्स भी डिग्रीज में मेजर होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी डिग्रीज में मेजर होती हैं. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles. अब जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो उनका जो मतलब वो उनका जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे के बीच का, वो क्या करता है, वो जैसे हमने देखा कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं इनका जो डिस्टेंस है वो पोल पे जाते जाते क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बिल्कुल कम. और जो पैरेलल्स होती हैं
मतलब लैटिट्यूड, उनका डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, पर ऐसा लॉन्गिट्यूड्स के साथ नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे की तरफ, वो क्या होता है, वो पोल्स तक जाते जाते कम हो जाता है, और वो कहाँ तक पहुँच जाता है, 0 डिग्री पे पहुँच जाता है, जहाँ पे क्या करती हैं, जहाँ पे ऑल द मेरिडियंस मीट दिस, ये जो पॉइंट होगा ये 0 डिग्री का पॉइंट होगा, मतलब ये 0 होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, सारी मेरिडियन इस एक्सिस पे जाके मीट करती हैं। All the meridians are of equal length, and thus it is difficult to number the meridians, and all countries describe the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich where the British Royal Observatory is located. अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मेरिडियंस हैं और सब इक्वल लेंथ के हैं, तो हमने क्या किया, हम सारी कंट्रीज़ ने मिलके क्या डिसाइड किया कि हम एक जो मेरिडियन है उसको क्या करेंगे, हम उसको मेन मेरिडियन मान लेंगे, उससे ही हम क्या करेंगे, हम सारे टाइम का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। कि हमारी अर्थ है उसमें हमने इक्वेटर को मेन माना है, फिर इक्वेटर 0 डिग्री की है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबका डिग्रीज निकाली हमने। सेम हमने क्या किया, हमने लॉन्गिट्यूड्स में क्या किया, एक मेन जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्या मान लिया, उसका नाम हमने क्या रख दिया, प्राइम मेरिडियन। क्या रख दिया, प्राइम मेरिडियन, और उसको कितना डिग्री दे दिया हमने, उसको 0 डिग्री दे दिया। अब इसके बाद हम बाकी सारी लॉन्गिट्यूड्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और उन 0 डिग्री से हम आगे चलेंगे और 0 डिग्री से हम पीछे चलेंगे, और ऐसे करके हम क्या करेंगे, हम अपना टाइम निकालेंगे। प्राइम मेरिडियन ये कहाँ पे सिचुएटेड है, आप लोग को ये याद रखना है। दिस कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी जो प्राइम मेरिडियन वो कहाँ पे सिचुएटेड है। प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच नाम की प्लेस जो कि कहाँ पर है, रॉयल ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी पे लोकेटेड है, जो कि कहाँ पर है, जो कि हमारी लंदन सिचुएटेड है। द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। हमने इस मेरिडियन का नाम क्या रखा है, हमने इस मेरिडियन का नाम रखा है प्राइम मेरिडियन। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री है, और वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ये हमारी लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, इसको हमने 0 डिग्री दे दिया। ये हमारी वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम ऐसे चलते जाएंगे 0 डिग्री, देन अनदर डिग्री, देन अनदर, ऐसे करके हमारे 180 डिग्री ही वेस्ट में होगा और 180 डिग्री ही ईस्ट में होगा, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, हमारी अर्थ 360 डिग्री की है। ओके, और हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे हम नदर्न हेमिस्फीयर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर को ई से रिप्रेजेंट करेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दीज आर सम पिक्चर्स फॉर यू इन विच यू कैन सी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका ग्रीनविच मेरिडियन है जो कि क्या कर रहा है, इक्वेटर 0 डिग्री की है, और ये हमारी प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री की है, ये दोनों बीच में इंटरसेक्ट हो रही हैं। और ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, और भी प्लेसेस का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लैटिट्यूड्स को क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ आवर चैप्टर इन पार्ट 3. डोंट फॉरगेट टू वॉच इट. Till then, subscribe to my channel, and if you have any query, just let me know in the comment section. Till then, bye bye.